हाय एवरीवन, दिस साइड सोहन चौरसिया हियर। तो मैं आपको कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे कि आप थंबनेल पर देख लिए होंगे कि क्या डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है एसएससी सीजीएल 2025 के स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि आपका 20 से 25 दिन बचा हुआ है। और मैंने एसएससी सीजीएल 2024 में 175 स्कोर कैसे किया, इसके बारे में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको मैं इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ। एट इन तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे इतना स्कोर किया। और सबसे पहले मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, जिसमें मैं सेक्शन वाइज अपना स्कोर दिखाता हूँ। जैसे रीजनिंग में मेरे 47.5 और जीएस में मेरे 29.5, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स में मेरे 48 थे और इंग्लिश में मेरे 45 थे। जो कि मेरा अटेम्प्ट का जो सिनेरियो था, मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो मैं 100 आउट ऑफ 100 कर किया था, ठीक है। जिसमें से मेरा रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया, जीएस में भी गलत हुए थे जो भी हुआ था, और बाकी मैथ्स में मैथ्स में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने मैथ्स में एक क्वेश्चन छोड़ा था। 24 मैंने अटेम्प्ट किया था, तो 24 मेरे आराम से सही हो गए थे, ठीक है। और बाकी और इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट किया था, लेकिन 25 में 23 सही थे और 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, जिससे मेरे 5 नंबर मेरे कम हुए थे। 45 नंबर मैंने आउट ऑफ 50, जो कि 170 रॉ स्कोर मेरा बना हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं। रॉ स्कोर मेरा 170 बना हुआ था और नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरा 175 प्लस स्कोर बन गया, जिसमें 5 नंबर की इंक्रीमेंट मिला, जो कि नॉर्मलाइजेशन के कारण मिला। बाकी इतना स्कोर एक एसएससी सीजीएल के लिए प्री के लिए डिसेंट माना जाता है। और यदि आप कंटिन्यूअस मेहनत करते जाएंगे, 2 महीने 3 महीने लगातार मेहनत करने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यदि आप 1 से 1.5 साल लगातार मेहनत करेंगे तो आपको आराम से 160 प्लस मार्क आराम से ला सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बाकी टाइटल है वही कि हाउ आई स्कोर 175 प्लस इन सीजीएल 2024, ठीक है। बाकी मेरा नाम सोहन चौरसिया है। आपको पता ही होगा कि मैंने कई एग्जाम क्रैक किए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हुआ और सीपीओ हुआ, जो भी हुआ, आपको पता ही होगा कि मैंने कई एग्जाम क्रैक किए हैं। और इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। पूरा अपडेट मैं वहीं पर देता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है, तो मैं वहां पे सब कुछ अपडेट दे देता हूं। बाकी ठीक है, आगे का स्ट्रेटेजी देखते हैं। और ये है कि सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि मैथ्स का स्ट्रेटेजी, मैथ्स में कैसे मैंने किया था और आपको क्या करना चाहिए। मैथ्स के लिए मैंने जो भी बुक्स फॉलो किया था, मैं बुक्स के बारे में बता देता हूँ, टीचर के बारे में बता देता हूँ, और प्रैक्टिस मैंने कहाँ से करी है उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं टीचर को बताता हूँ, ठीक है। टीचर मैंने सिर्फ और सिर्फ गगन सर को फॉलो किया है, गगन सर। इसके अलावा मैंने किसी को फॉलो नहीं किया है। गगन सर का मैंने पेड बैच ले रखा था और उसको 2 से 3 बार पूरा पढ़ा। पेड बैच जितना भी है, अर्थमेटिक हुआ, एडवांस हुआ, उसको अच्छे से पूरा 2 से 3 बार आराम से पढ़ लिया। फिर उसके बाद से जब इतना हो गया तो मैं बुक्स पे गया। बुक्स के लिए मैं किरण का बुक खरीदा था, किरण पब्लिकेशन PYQ जो आती है, मोटी सी किताब होती है। मैंने उसको 1 बार लगाया, फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं आई, तो मैंने एक गगन सर की बुक आई थी उस समय, अभी भी चल रही है, मोटी सी बुक थी, तो उसको मैंने लिया। उसको 2 से 3 बार मैंने लगाया। बाकी 2 से 3 बार लगाने के बाद ही मेरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। एडवांस मैथ में मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, एडवांस बैकग्राउंड मेरा ही है, लेकिन अर्थमेटिक में मुझे दिक्कत हुई थी। इसके लिए मैं अर्थमेटिक के लिए मैं बार बार वीडियो देखता गया, यूट्यूब पर भी उनका शॉर्ट हुआ, या बहुत जो भी आता था, नए नए कॉन्सेप्ट आते थे, सबको मैं देखता जाता था, आराम से मेरा हो गया था। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बस वही है कि अपना बुक ले लो और उसके बाद से अपना टेस्ट देते रहो। सेक्शनल टेस्ट जो भी टेक्स्ट बुक पर है, PYQ है या ओली बोर्ड पर है, पेड जो भी है, सेक्शनल टेस्ट देते रहो, फुल टेस्ट देते रहो। आराम से 25 क्वेश्चन का सेट होता है। आराम से आप डेली यदि 2 टेस्ट लगा रहे हो तो 25 गुणे 250 क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे, ठीक है। बाकी यदि आप इतना कर ले रहे हो तो मैथ्स के लिए आपका इनफ है। बाकी बुक्स के लिए मैं एक बुक और सजेस्ट करूंगा, यदि आप बुक लेना चाहते हैं तो फार्मूला बुक आप जरूर ले लें। फार्मूला बुक जैसे चल रहा है मार्केट में इस समय, गगन सर का भी है, आदित्य रंजन सर का भी है, कोई भी एक आप ले लेंगे तो आप उसको अर्थमेटिक और एडवांस, मेन टॉपिक तो एडवांस है, एडवांस आप आराम से कवर कर सकते हैं वहाँ से। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप वहाँ से फार्मूला बुक ले लीजिए, उसको 2 से 3 बार आराम से जरूर पढ़िए।
जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फार्मूला टिप्स भी होगा, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये होता है थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव होता है और घुमावदार होता है, जो भी होता है फार्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद से उसके बाद से बताता हूँ कि मैंने रीजनिंग में मैंने क्या किया था। रीजनिंग में ठीक, रीजनिंग के लिए कुछ करना नहीं है, रीजनिंग बहुत ही इजी है एकदम। समझ लीजिए कि ये 25 आपका बोनस है, बोनस क्वेश्चन आता है। 50 में 50 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 में 50 नंबर यदि आपका नहीं आ रहा है तो आप रेस से बाहर हो। इसके लिए बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर की यदि आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप यूट्यूब पर जाकर वहाँ से कोई भी टीचर यूट्यूब पर सर्च कीजिए रीजनिंग एसएससी, आराम से आपको पूरी टॉपिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से अपना एक बार में देखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए वही है अपना PYQs, जो भी PYQs हुआ, या तो आप बुक से करना चाहते हो तो कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो वही टेक्स्ट बुक है, ओली बोर्ड है, या तो सेक्शनल, कहीं से भी आप करते रहिए। डेली 25 क्वेश्चन का सेट लगाइए, आराम से आपका रीजनिंग हो जाएगा। 50 आउट ऑफ 50 आपका आना फिक्स है। इसमें नंबर कटना मतलब बहुत बड़ी ब्लंडर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रीजनिंग में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बाकी मेन टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे इंग्लिश, मेरा शुरू से ही इंग्लिश वीक रहा है। मैं हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड में रहा हूँ, हिंदी मीडियम मेरा हिंदी मीडियम ही था, लेकिन इंग्लिश में मैंने टाइम दिया, अच्छे से आराम से टाइम दिया। जो कि शुरुआत में मैंने गोपाल सर से बैच करी थी। गोपाल सर से मैंने आराम से 1 साल मैंने प्रिपरेशन गोपाल सर से बैच को लेकर किया, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसमें मैंने अपना नोट्स भी बनाया और बुक्स भी लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने रानी मैम का प्रैक्टिस बैच दिया, रानी मैम का प्रैक्टिस बैच, जो उनका हर साल आता है। अभी 1-2 साल से यूसी लाइव जो ऐप है, यूसी लाइव, उस पर आता है। पेड बैच मैंने लिया, वहाँ से मुझे अच्छा प्रैक्टिस मिला, जो कि एनफ था मेरे लिए। और मैं वहाँ से जैसे उसमें कंप्रीहेंशन सेक्शन सबसे ज़्यादा मेरा दिक्कत होता था, मैं कंप्रीहेंशन वहीं से किया, क्लोज हुआ। फिर उसके बाद से कंप्रीहेंशन हुआ, जो पैसेज आता है। फिर उसके बाद से PQRS हुआ, जो भी है मतलब सब कुछ मैंने वहीं से किया है। और वोकेबुलरी के लिए वो तो मतलब दिमाग में फिट कर देती हैं। वोकेब के लिए जो भी उनके पास होता है सोर्सेज, वो बताती रहती हैं। आपका वोकेब में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी बुक्स के लिए मैंने वोकेब के लिए जो ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक मैंने किया। और उसके बाद से मैं नीतू मैम का वॉल्यूम 1 आता है ग्रामर पोर्शन के लिए मैंने किया, और उसको 4 से 5 बार मैंने किया है नीतू मैम का वॉल्यूम 1, और 6 से 7 बार मैंने ब्लैक बुक पढ़ा है। जो कि हर साल जब एडिशन नई आती है तो मैं उसको परचेज करता हूँ। उसके बाद से मैं उसको 6 से 7 बार पढ़ता हूँ जरूर हूँ, जिससे मेरा वोकैब में कोई दिक्कत नहीं होता है। आराम से मेरे मॉक में 45 प्लस स्कोर आ जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टीचर तो मैंने बता ही दिया कि रानी मैम का यदि आप सिलेबस कंप्लीट है, आपका सब कुछ क्लियर है, तो आप रानी मैम से प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए वही है, टेक्स्ट बुक हुआ, ओली बोर्ड हुआ, सेक्शनल मॉक हुए, जो भी आ रहा है लाइव हुआ, सब आप वहाँ से देते रहिए, आराम से आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए इतना ही टाइम देना पड़ेगा भाई, कम से कम 2 से 3 घंटे डेली आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा, तभी आपका इंग्लिश मजबूत हो पाएगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल ला सकते हैं। जो कि मैंने मेंस के एग्जाम में मैंने 131 आउट ऑफ 135 लिया था, मतलब 44 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 मेरा सही थे। एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक हुआ था, वो भी गलत हुआ था। स्पेलिंग जो आता है, स्पेलिंग एरर वाला, उसका मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। बाकी मैंने अच्छा से किया तो 131 आउट ऑफ 135 मार्क लाए थे। ठीक है, आप भी कर सकते हैं यदि आप पूरा सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप शुरू किए तुरंत 2-3 महीने में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम आपको 1 साल से 1.5 साल भी लग सकते हैं। आराम से आप करते जाएंगे तो आराम से आपका होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे होता है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है एसएससी की तैयारी में, क्योंकि बहुत ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट में है, आराम से करेंगे जल्दी हो जाएगा, शॉर्टकट लगा देंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपको मतलब करना ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मीडियम तरीके से चलना है, धीरे धीरे चलना है। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी कर देनी है, सब कुछ आराम से ही होता है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं जीएस के बारे में। जीएस के लिए कुछ नहीं भाई, जीएस एक लक फैक्टर है, जिसका तुक्का लग गया वो जीएस में मास्टर है। ठीक है, बाकी 10 से 12 क्वेश्चन तो सब करके आते हैं, 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो सब करके आते हैं। लेकिन जो 15 से 20 के बीच में जाता है, उसका समझ लीजिए कि या तो वो जीएस बैकग्राउंड का हो, या तो वो तुक्का लगाया है। ठीक है,
तुक्का लग गया हो तो आराम से उसका 17-18 क्वेश्चन आराम से सही कर देता है, ठीक है। बाकी बुक्स की बात करें तो मैं सिर्फ एक ही बुक फॉलो किया था, नवीन शर्मा का स्टैटिक जीके। नवीन शर्मा का जो स्टैटिक जीके है मैं वही फॉलो किया था, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। नवीन शर्मा का स्टैटिक जीके हुआ और बाकी उनका नवीन शर्मा का प्रैक्टिस आता है यूट्यूब पर, उसको मैं देखा था, आराम से होता गया, आराम से होता गया। फिर उसके बाद से मेरा स्कोर भी अच्छा हुआ, लगभग 30 नंबर करीब में आए थे। बट मेंस में मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। मेरा मेंस में स्कोर था 90 आउट ऑफ 75, बहुत कम स्कोर था भाई। अब इसी कारण मैं आज इस पोस्ट पर हूँ। और लोकेशन भी थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए मतलब ये होता है कि यदि आप जीएस में अच्छा कर दिए हैं तो आपका पोस्ट मनचाहा मिल जाएगा, आपकी लोकेशन मनचाहा मिल जाएगी, सब कुछ खेल जो है जीएस का ही है। इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिए, जीएस पे ध्यान दीजिए, आराम से आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा जाएगा तो आराम से आप मनचाहा पोस्ट पा सकोगे। प्रैक्टिस के लिए वही है, पीवाईक्यू लगाइए, टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल दीजिए या बुक्स के अपना जो भी है पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, आराम से वही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। और जीएस के लिए बस इतना ही, मैं ज़्यादा मतलब इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं रखता हूँ। बाकी करंट अफेयर आप देखते रहिएगा, कोई भी आप पीडीएफ देख लीजिए करंट अफेयर, आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट वही है, मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म पहले मैं बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म ये है टेक्स्ट बुक, जो कि सबके पास होगा, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन। उसके बाद से आरबी जो शुभम जैन सर का लाइव आता है, इसको ले सकते हैं आप। द पंडित हुआ, द पंडित। उसके बाद से अभी इस समय ओली बोर्ड टॉप पे चल रहा है, ओली बोर्ड ले सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई, ओली बोर्ड ले लो आराम से। आपको 50 प्री के 50 और 75 आपको मेंस के टेस्ट मिल जाएंगे। आप आराम से मेंस तक अच्छे से टेस्ट दे देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो आराम से आपका स्कोर अच्छा जाएगा। बाकी मॉक स्कोर मैं बता देता हूँ कि यदि आपके मॉक 160 प्लस आ रहे हैं मॉक में, आप एक अच्छे कैटेगरी में आते हो। बाकी यदि जिसका 140 130 चल रहा है तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, आराम से आपका हो जाएगा। और 160 वाले तो आराम से कर सकते हैं, सीजीएल मेंस आराम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे क्या होता है, कैसे कैसे कितना नंबर लाने से कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका अगला वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीजीएल 2025 के लिए जो भी टिप्स है, अभी 20 से 25 दिन है, टिप्स क्या ही लेना देना, बस जो आप पढ़े हुए हैं पिछला 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से जो भी है, या बिगनर हो या रिपीटर हो, आराम से उसको रिवीजन कीजिए, बस यही है, रिवीजन इज द की, ठीक है। यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, मॉक टेस्ट मैक्सिमम जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए, यही आपको सफलता दिला सकता है। मॉक टेस्ट ही आपका डर दूर करता है, आपका नंबर बढ़ाता है, आपका मतलब सब कुछ मॉक टेस्ट पे ही डिपेंड करता है। प्री के पहले यदि कोशिश करें आप कम से कम 200 मॉक जरूर लगाएं प्री के पहले, सीजीएल प्री, सीएचएल प्री, कुछ भी हुआ 200 प्री मॉक लगाएं, जो भी लाइव हुए। लाइव तो छोड़े ही नहीं, लाइव तो आपको कंपलसरी है भाई, लाइव तो देना ही देना है, क्योंकि उसमें अच्छे बच्चे रहते हैं, आराम से पता चलता है कहाँ पे रैंक लाई करता है, एग्जाम वाला फील आता है, सब कुछ आता है, तो आपको लाइव छोड़ना नहीं है। बाकी आपने पेड ले रखा है, टेक्स्ट बुक का हुआ, टेक्स्ट बुक हुआ या तो ओली हुआ, कहीं से पेड ले रखा है तो आराम से वहाँ पे आप कर सकते हैं। और बस इतना ही इस वीडियो में, बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।